नमस्कार। आज दिनांक 20 जुलाई 2021 है और गीता की निर्मल धारा के प्रवाह में हम आगे बढ़ रहे हैं और अध्याय 14वां चल रहा है। भगवान श्री हमें नए नए बातें बता रहे हैं। तो अभी जो हमने कल पढ़ा था वो बीज रूप में अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठा, उसको लेकर हम आगे पढ़ेंगे। अथ अर्जुनो वाच भगवान ने कहा कि जो गुणों का अतिक्रमण कर जाता है, तीनों गुणों में वो नहीं जीता, गुणों में बरत रहे हैं, वो साक्षी भाव से रहता है, वो किस प्रकार से मैं कैसे समझूं। तो अब अर्जुन जो कहते हैं हम उस श्लोक को श्रवण कर रहे हैं। कैर्लिंगै स्त्रीन् गुणान् एतानतीतो भवति प्रभु, किमाचारः कथं चेतान् स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, जिन तीन गुणों को अतिक्रमण करने पर उस व्यक्ति का आचार कैसा होता है, व्यवहार कैसा होता है और कैसे गुण निवृत्त हो जाते हैं, उसके जीवन से गुणों का आचार व्यवहार निवृत्त हो जाता है, वो उसका साक्षी बना रहता है, ये कहने का अभिप्राय है। आगे कहते हैं, अब भगवान उसका उत्तर देते हैं। अथ श्री भगवानुवाच, श्री भगवान बोले कि पहले गुणातीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है उसे सुन, उसके बाद निवृत्त हुआ पुरुष किस प्रकार से होता है वो बताते हैं। प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि न संवृतानि न निवृत्तानि कांक्षति। हे अर्जुन, सत्वगुण अर्थात प्रकाश, रजोगुण का अर्थ है प्रवृत्ति यानी कि कार्यों में प्रवृत्ति, तमोगुण का कार्य मोह, ये सब प्राप्त होते हैं, विषय भाव से उपलब्ध होते हैं। जो इनसे ना तो हर्षित होता है और ना ही इनसे द्वेष करता है, निर्लिप्त भाव से बना रहता है, वो इन गुणों का अतिक्रमण कर जाता है। आगे कहते हैं भगवान, उदासीन वदासीनो गुणैर्यौनो विचाल्यते, गुणा वर्तन्त ह्येव यो तिष्ठति नेङ्गते। जो गुणों के प्रति ना तो उदासीन होता है और ना ही वो अतिशय उनमें लिप्त होता है, जो गुणों के द्वारा विचलित ही नहीं होता, गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा स्थिरता को प्राप्त करता है, ऐसा वो भगवान कहते हैं वो अतिक्रमण कर जाता है। आगे भगवान कहते हैं, किम च, और आगे कहते हैं, सम दुःख सुख स्वस्था समलोष्टाश्म कांचन, तुल्य प्रिया प्रियो धीरस् तुल्य निंदात्म संस्तुति। कहते हैं जो सुख और दुख में सम रहता है, सुख दुख शरीर का धर्म है, वो शरीर पर आएंगे ही, क्योंकि ये शरीर ही हमारा जो है मिला जुला बना है, सुख और दुख, पुण्य और पाप दोनों भोगने होते हैं, इसलिए ये शरीर मिलता है। आगे कहते हैं स्वस्थ, जो
अब हम आम भाषा में स्वस्थ का अर्थ जानते हैं कि जो हेल्दी है, जो जिसको कोई बीमारी नहीं है, पर भगवान या पूरी संस्कृत भाषा में ही, संस्कृत साहित्य में स्वस्थ उसको कहा जाता है जो स्व में स्थित है, जो अपने आत्म तत्व में, अपने विशुद्ध स्वरूप में जो स्वभावता स्थिर हो जाता है, उसको स्वस्थ कहा जाता है। यानी इस भगवान की इस परिभाषा को देखते हुए सभी बीमार हैं, क्योंकि जो स्वस्थ नहीं है वो निरोगी भी नहीं है, वो रोगी ही है, किसी न किसी तरह का रोग उसमें रहेगा ही। आगे कहते हैं समलोष्ट, लोष्ट कहते हैं मिट्टी के ढेले को, जो मिट्टी के ढेले में को अश्म कहते हैं पत्थर को, जो पत्थर को, और कांचन मीन्स जो स्वर्ण को एक ही दृष्टि से देखता है, जो तुल्य, जिसके लिए प्रिय और अप्रिय तुल्य ही हैं, जो धीर पुरुष है और निंदा और स्तुति में भी जो सम बना रहता है, ऐसा पुरुष अतिक्रमण कर जाता है। आगे कहते हैं मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रापि रक्षयो स्वसर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। जो मान और अपमान में तुल्य रहता है, समकक्ष बना रहता है, उसमें कोई, उसमें के चित्त वृत्ति में कोई उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता। जो मित्र यानी दोस्त और शत्रु में जो समान भाव रखता है, जो सभी कार्यों का आरंभ से ही परित्यागी है, ऐसा गुणातीत व्यक्ति तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है और अंत में मुझे प्राप्त होता है। इतना कहकर वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार। आगे हम कल पढ़ेंगे।